सीधा आपको ले चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें, सुनिए जरा। बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं। तो एनडीए को इस वक्त पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन चुनावों से पहले ही राजनीतिक दलों की लड़ाई तेज हो गई है। बेंगलुरु में जहां विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति बनाई, वहीं दिल्ली में एनडीए ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को यह संदेश दिया कि 2024 में भी बीजेपी की अगुवाई में ही सरकार बनाएंगे। अब जरा आपको बताते हैं कि क्या ताकत है या क्या कमजोरी है इंडिया की, यानी कि नए गठबंधन की, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। सबसे पहली मजबूती, मजबूत क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं। ये अलग अलग छत्रप हैं जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, वो साथ आ रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर का फायदा इस गठबंधन को मिल सकता है, यानी इंडिया को मिल सकता है। दक्षिण भारत में शक्तिशाली स्थिति है। आपने हाल में कर्नाटक चुनाव देखा, और अगर आप कर्नाटक में देखें तो बीजेपी वहां पिछड़ रही है, और ऐसे में दक्षिण भारत से काफी सीटें मिल सकती हैं या काफी कामयाबी मिल सकती है। अब जरा यह देखते हैं कि इंडिया की कमजोरी क्या होगी, यानी कि इस नए गठबंधन की कमजोरी क्या होगी। राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं जो इस इंडिया में एक साथ नजर आ रहे हैं।
जैसे बहुत से आप क्षेत्रीय दलों को ले सकते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन यहां वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनमें से कुछ नेताओं पर लगे हुए हैं और साथ ही सीट बंटवारे पर एक राय होना बहुत मुश्किल है। जाहिर बात है, एक दल दूसरे के लिए सीटें क्यों छोड़ेगा या क्यों उसका त्याग करेगा, इस पर एक सस्पेंस बना हुआ है। अब जरा एनडीए की ताकत और कमजोरियों पर बात करते हैं। तो एनडीए की ताकत सबसे बड़ी यह है कि पीएम मोदी लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। ताकत एनडीए की यह भी है कि योजनाओं को लागू करने का लाभ एनडीए को मिलेगा। भारत की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, जिसका लाभ एनडीए जरूर लेना चाहेगा। एनडीए की कमजोरी क्या है? सत्ता विरोधी लहर इस वक्त चल रही है। 2 बार की सरकार है, 10 साल की केंद्र सरकार होने जा रही है, 9 साल हो चुके हैं और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी लहर इस गठबंधन के लिए, सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। इसके साथ ही साथ सहयोगी दल कमजोर हैं। जितनी मजबूत बीजेपी है, उसके सहयोगी दल उतने मजबूत नहीं हैं, सहयोगी दल कमजोर हैं। और तीसरी कमजोरी यह है कि दक्षिण भारत में अब बीजेपी की पैठ नहीं बची है।